हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। कहना चाह रहा है ए बीड का मतलब कोई छोटा सा जो है पार्ट या पार्टिकल ही मान लो आप। मूव इन ए स्मूथ वायर इन ए वर्टिकल प्लेन। एक हमारे पास जो है छोटा सा जो है पार्टिकल है जो स्मूथ वायर में वर्टिकल प्लेन में मूव करता है अंडर द रेजिस्टिंग मीडियम, जिसके ऊपर लगने वाला जो प्रतिरोध है वो इक्वल टू के इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है। टू फाइंड द वेलोसिटी। ओके, आपको उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। दिस इज योर क्वेश्चन। मान लिया जाए ये हमारे पास कोई वर्टिकल प्लेन है, सपोज दैट, और पार्टिकल को जो है ना ऐसे प्रोजेक्ट किया गया। सपोज दैट यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल को ऐसे। ओके, मान लिया जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, मान लिया पॉइंट ओ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। सपोज दैट ये मेरा एक्स एक्सिस है। ओके, और कुछ टाइम के बाद पार्टिकल पॉइंट पी के ऊपर है यहाँ। क्लियर है ना। मैंने पॉइंट पी से एक टेंजेंट डाला, इस पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने। ओके, ये जो टेंजेंट मैंने डाला है ये एक्स एक्स को पॉइंट टी के ऊपर कट करता है और मान लिया जाए एक्स एक्स से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट के ऊपर यहाँ ये जो मेरा पॉइंट पी है इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा यहाँ से एम के वी स्क्वायर, तो इस डायरेक्शन में काम करेगा, आप भी समझ सकते हो। और यहाँ से पार्टिकल का जो वेट है एम जी वो नीचे की तरफ काम करेगा और रिएक्शन फोर्स आर जो है वो इस तरफ काम करेगा। आर बोले तो रिएक्शन फोर्स इस तरफ काम करेगा, अलोंग द पॉइंट एन ले लो, नॉर्मल के अलोंग काम करेगा। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात। थोड़ी सी थ्योरी है वो लिखता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट m is the mass of the particle मेरे पास पार्टिकल का मास कितना है, पार्टिकल का मास मैंने m मान लिया। ओके, एंड मैं कहना चाह रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही जो ओ इज इनिशियल पॉइंट, ए टाइम टी, किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन पी है। ए टाइम टी, पी इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अगर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पी है। ओके, क्लियर। तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो है ना इस तरह से काम करेगा। तो एट पॉइंट पी के ऊपर क्या होगा, नंबर एक वेट, वेट कितना होगा मेरे पास एम जी होगा। किसका वेट होगा, ऑफ बीड, जो मेरे को मन का दे रखा है। ओके, और कहाँ काम करेगा, एक्टिंग करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा ये। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। नंबर दो, एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। ओके, और ये काम करेगा किसके, अलोंग पी एन। क्लियर है ना। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट होना ही ना चाहिए किसी भी तरह का।
तीसरा जो है हमारा काम करेगा रेजिस्टिंग फोर्स काम करेगा। तीसरा फोर्स होगा हमारे पास रेजिस्टिंग। रेजिस्टिंग फोर्स होगा हमारे पास एम के इंटू वी स्क्वायर। ओके, जो एलोंग टेंजेंट काम करेगा। देखो आप, ये स्पर्श रेखा जो डली हुई है एलोंग किसके एलोंग काम करेगा? टेंजेंट के एलोंग काम करेगा। क्लियर? यहाँ तक किसी भी तरह की कोई आपत्ति या कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँगा पॉइंट पी के ऊपर एलोंग टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा भाई? एलोंग टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहले एलोंग टेंजेंट ले लो आप। एलोंग टेंजेंट, ये जो हमारी टेंजेंट लाइन है इसके एलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बच्चों। इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एम वी डी वी ओवर डी एस, जिसको बोलता था एम इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा मेरे पास, ये जो एम जी है मैंने इसको ब्रेक किया, ये होगा मेरे पास एम जी साइन अल्फ़ा, एम जी साइन साई माइनस एम के वी स्क्वायर। तो ये होगा कैसे? यहाँ से बेटा जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, यहाँ से ये वाला एंगल साई होगा। ओके, और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ऐसे होगा, दूसरे वाला कंपोनेंट ऐसे होगा। इस तरफ का तो होगा एम जी कोस साई और इस तरफ होगा एम जी साइन साई। क्यों? पार्टिकल, इसलिए पार्टिकल जो है इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है, इसलिए एम जी साइन साई के अंदर से एम के वी स्क्वायर यानी रेजिस्टिंग पावर को सब्सट्रैक्ट किया है। इतना तो आप समझ ही सकते थे, लेकिन चलो खैर मैंने भी बता दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। आगे की तरफ चलें। देखो आप, यहाँ से ये जितना एंगल होता है उतना ही एंगल ये बनता है। मैंने इसको एम जी को ब्रेक किया, एक घटक होगा इसका एम जी कोस साई, दूसरी तरफ होगा एम जी साइन साई। जाहिर सी बात है पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है तो जाहिर सी ज़्यादा फोर्स ये होगा। इस वाले फोर्स के अंदर से मैंने ये वाला फोर्स घटा दिया, एम जी साइन साई के अंदर से एम के वी स्क्वायर घटा दिया। क्यों? ये रेजिस्टिंग फोर्स था। देखो आप, के इंटू वेलोसिटी के बराबर दिया हुआ था। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? यहाँ से जरा आप समझने की कोशिश करना, इसको हटा ही लेता हूँ मैं यहाँ से। अब देखो बेटा, मेरे ख्याल से एम से तो दोनों तरफ से एम कैंसिल हो चुका कॉमन लेने के बाद। क्लियर है ना? ये बना मेरे पास v इंटू डी वी ओवर डी एस प्लस के वी स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर। ये इधर जाने के बाद उस तरफ क्या हुआ? इज इक्वल टू जी साइन साई। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं, ज़रा अगला स्टेप समझने की कोशिश करना भाई, क्या है कैसे। यहाँ से जो है मेरे पास ये है v इंटू डी वी ओवर डी एस, तो ये है ही डी वी ओवर डी एस प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू है जी साइन साई। बट ज़रा समझने की कोशिश करना, v इंटू डी वी ओवर डी एस को मैं लिख सकता हूँ डी वी ओवर डी एस, ये बराबर होगा 1/2 डी ओवर डी एस वी स्क्वायर के। ज़रा आप इसको डिफ्रेंशिएट करो। जब आप यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1/2 तो ये है ही गुणा
दो ये हो जाएगा इंटू वी होगा इंटू डी वी ओवर डी एस। देखो आप, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल करके आएगा, v इंटू डी वी ओवर डी एस। क्लियर है ना। अर्थात v इंटू डी वी ओवर डी एस को लिखा जा सकता है 1/2 डी ओवर डी एस वी स्क्वायर। मैंने यही लिखा, इसको मैंने लिखा 1/2 डी ओवर डी एस वी स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, जी साइन साई। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसको चेंज किया यहाँ से, पहले तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको भाई, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हुआ मेरे पास डी ओवर डी एस वी स्क्वायर प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g साइन साई। क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ मैं। इसको मैंने किया बेटा, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, डी ओवर डी साई वी स्क्वायर इंटू डी साई ओवर डी एस। देखो बिल्कुल लिखा जा सकता है, डी साई से डी साई कैंसिल हो जाएगा, डी ओवर डी एस बचेगा, प्लस 2 के वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा मेरे पास 2g साइन साई। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/रो के बराबर। इसको लिख सकता हूँ मैं, ये हुआ मेरे पास डी वी टू ओवर डी साई इंटू डी एस, डी साई ओवर डी एस की वैल्यू हुई 1/रो। ओके, प्लस के 2 के वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g साइन साई। फार्मूला ये होता है बेटा, डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू होता है रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बीएससी पार्ट 1 के अंदर है, आप समझ सकते हैं। यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ा और अगला रिजल्ट कैलकुलेट किया मैंने, और देखा कि रिजल्ट आता क्या है। यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या आया भाई, कितना निकल गया यहाँ से मेरे पास, ये निकला डी वी स्क्वायर ओवर डी साई प्लस रो की गुणा करी मैंने 2 रो के वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g रो साइन साई। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ फर्स्ट निकली अलोंग टेंजेंट लाइन। अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2, या पहले इसी को हल कर लेते हैं यार, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। सेकंड इक्वेशन की बात बाद में ही करेंगे हम, पहले इसको पूरा सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनो अब आप, ये एक्चुअल में है क्या और क्या चीज़ है, किस मुसीबत का नाम है भाई ये। आपने बीएससी पार्ट 1 के अंदर या 12th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और डेफिनेशन देते थे वहाँ आप, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स प्लस के पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। पी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स होता था, वाई अलग से होता था, क्यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स होता था। इसके अंदर हल करने के लिए आप सबसे पहले निकालते थे इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला होता था इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर पी डी एक्स। फिर आप निकालते थे इसका जनरल सॉल्यूशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन। फार्मूला होता था वाई गुणा इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स। ओके, ये हमारे पास बेसिक प्रोसेस था 12th वाला और बीएससी वाला। ये हमारे पास जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको भी दिख रही है। इसके अंदर अगर मैं पी की बात करूँगा तो पी जो है इसके अंदर वो कितना है, 2 रो के है। ओके, नाउ पी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास,
2 है, रो है, के है। ओके भाई देखो, अगर थोड़ी देर के लिए आपको पता है कि रो जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मैं सपोज दैट अगर रो को ए मान लूँ, सपोज दैट, मैं ये कह रहा हूँ सपोज दैट, ओके, आप मान सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो पी जो निकल करके आएगा बेटा वो होगा, इन दोनों के अंदर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको नई क्वांटिटी सपोज किया है, ये होगा 2ak। मैंने इंटीग्रल फैक्टर निकाला, इंटीग्रल फैक्टर होगा इंटीग्रेशन ई की पावर 2ka इंटू डी साई। क्लियर है ना? डी साई ये तो सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, डी साई का इंटीग्रेशन साई आ जाएगा, निकल करके कितना आएगा, ई की पावर 2ak साई, निकल गया ना। इंटीग्रल फैक्टर तो ये आ चुका। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वाई गुना इंटीग्रल फैक्टर। नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या होगा मेरे पास भाई, वाई की जगह है मेरे पास वी स्क्वायर, ये होगा वी स्क्वायर गुणा इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू होगी ई की पावर 2ak साई इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 2g इंटीग्रेशन ऑफ 2g, रो की जगह मैंने ए पुट कर दिया, ए, ये हुआ मेरे पास साइन साई ई की पावर 2ak साई इंटू डी साई। आप समझते हो इस चीज़ को? क्लियर है ना? इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है भाई, और मैं डायरेक्ट ही फार्मूला लगा लूँगा, ये हुआ वी स्क्वायर ई की पावर 2ak साई इज इक्वल टू 2ga। ओके, फार्मूला होता है 1/a² प्लस बी स्क्वायर। ओके, फार्मूला ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट लगाऊंगा फार्मूला, ई की पावर ax साइन bx का फार्मूला होता है ई की पावर ax बटे a² प्लस के b²। यहाँ क्या होता है भाई, यहाँ होता है a साइन bx माइनस b कोस bx, a साइन bx माइनस b कॉस bx। मैंने डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ किया, तो यहाँ मेरे पास निकल कर के आएगा कितना, ई की पावर होगा ये 2ak साई बटे a² प्लस b²। a² की तो वैल्यू ये होगी, और b की वैल्यू जब आप कंपेयर करोगे ax से, a की वैल्यू तो ये हो जाएगी इतनी, b की वैल्यू होगी 1 प्लस 4a² k²। क्लियर है ना? और यहाँ ऊपर को और कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 2ak साइन साई माइनस के b की वैल्यू फिर 1 है, ये हो जाएगा कोस साई। स्पेस कम होने की वजह से नीचे की तरफ फिर से लिख रहा हूँ मैं, अगले पेज पे लिखता हूँ यार, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी। रुको एक बार, आप देखें क्या आता है यार, थोड़ा सा पेज खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो। कितना निकला मेरे पास भाई, ये निकल कर क्या, v² ई की पावर 2ak साई इज इक्वल टू 2ag या ga। यहाँ होगा ई की पावर 2ak साई बटे 1 प्लस 4a² k²। यहाँ होगा 2ak साइन साई माइनस के कितना कोस साई, और प्लस के कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। क्लियर है ना? यहाँ से अगर आप आगे ज़्यादा और सॉल्व करना चाहते हो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो एक स्टेप और भी लिख सकते हो आप, v² इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 2ga बटे ई की पावर 2ak साई, और यहाँ होगा ई की पावर 2ak साई बटे
1 प्लस के 4a² k², और ये होगा 2a के साइन साई माइनस के कोस साई, और प्लस के ये तो कांस्टेंट ही रहना है c/e⁻² 2a के साई। करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, v² की वैल्यू निकल करके आएगी बेटा 2a/1 + 4a² k², यहाँ होगा 2a के साइन साई माइनस के कोस साई, ओके, प्लस के c/e⁻ कितना -2a के साई। दिस इज योर आंसर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ठीक है ना। इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। बाय।